वाकई यार, जहाँ से हम जैसे आम लोगों की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से इन लोगों की क्रिएटिविटी शुरू होती है। महलों में घूमती हुई, मेकअप और ज्वेलरी में लिपटी हुई औरतें, हजार बार मर के फिर से जिंदा हो जाने वाले एक्टर्स, सड़कों पर घसीटती हुई 50 साल की आंटियां, अव्वल दर्जे की टीवी स्क्रीन तोड़ देने वाली एडिटिंग और ड्रामे की हीरोइन से रोमांस करता हुआ गोरिल्ला। सलाम दोस्तों, क्या हाल हैं सबके। तो क्योंकि हूँ मैं सदा की फारिग, तो मुझे बैठे बैठे ये ख्याल आया कि यार अपने मुल्क वालों को काफ़ी बेइज्जत हो कर लिया। ऑल्दो हमारी हरकतें इससे कई ज़्यादा बेइज्जती डिज़र्व करती हैं, माना, लेकिन यार इस दुनिया में हमारे अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो अगर हमसे ज़्यादा नहीं तो हमारे जितनी बेइज्जती तो डिज़र्व करते ही हैं। इसीलिए आज हम अपने मुल्क से बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकलकर अपने पड़ोसी मुल्क को टारगेट करेंगे, क्योंकि वाकई यार वो भी हरकतों में हमसे कम नहीं। तो आज हम उनके जिस सबसे बड़े भंड की बात करेंगे, उस पर हमसे ज़्यादा उनकी अपनी आवाम शर्मिंदा है। और यकीन करो, उनके अपने रोस्टर्स हर दूसरे दिन उनका रोस्ट करते हैं। द इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री। तो एक ज़माने में जब इंसानी अकल हुआ करती थी, तो मैंने सुना था कि ड्रामास लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। मगर यकीन मानो यार, तुम्हें एंटरटेनमेंट के सिवा अब कुछ मिलेगा। और तो और उसके बावजूद माशाल्लाह से ये ड्रामे इतने हिट होते हैं ना कि ये लोग इनके 2-2, 3-3 हज़ार एपिसोड्स बना देते हैं बड़ी ही चालाकी के साथ। मतलब देखो, पहले जिन हीरो हीरोइन से ड्रामा शुरू होता है, उनकी लव स्टोरी, फैमिली प्रॉब्लम्स से 1000 एपिसोड्स खींचने के बाद जब ऑडियंस इनके ऑफिस पर पथराव करने ही वाली होती है, तो ये लोग क्या करते हैं? अक्लमंदी। ये उन्हीं दोनों हीरो हीरोइन के बच्चों को बड़ा कर फिर से वही लव स्टोरी और फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाकर और 1000 एपिसोड्स निकाल देते हैं। मतलब भाई, दिमाग हो तो ऐसा। खैर, इसको तो छोड़ो, ये तो काफ़ी छोटी बात है, क्योंकि इन ड्रामों में ऐसे और बहुत से राज हैं जो आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए। जिसमें सबसे बड़ा राज तो ये है कि इनके कैरेक्टर्स कभी मरते ही नहीं हैं यार। मतलब मुझे ये बता दे कोई कि यार क्या ये वाकई इंसान है? पेट में चाकू मार दिया, गोली मार दी, ब्लास्ट हो गया, बिल्डिंग से गिर गई, पूरी छत ही उस पर गिर गई, अबे पत्थर बांधकर पानी में फेंक दिया। लेकिन नहीं भाई, इन चीज़ों से तो आम लोग मरते हैं, और इन लोगों को आम समझने की गलती तो मत करना, क्योंकि ये लोग सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि सुपर ह्यूमंस हैं। वाकई भाई, इनकी पावर्स का अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। एक एग्जाम्पल दूँ तो देखो, एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है जो एक बीमार इंसान को, लेकिन जिंदा इंसान को ही ठीक कर सकता है, पर ये लोग सिर्फ एक चीख मार कर ही एक मरे हुए बंदे को जिंदा। तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ही तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो। मिस्टर मोदी, इट्स अ मिरेकल। बजाओ फिर तालियां सारे। मतलब भाई, क्या बोलूं मैं, ये हम इंसानों की सोच से बाहर की बातें हैं। मैं तो बस इस बात पर खुश हूँ कि ये सब देखने के लिए न्यूटन आज जिंदा नहीं, वरना वो इन्हीं सीढ़ियों से छलांग लगाकर खुद को मार लेता। और तो और ड्रामे को किसी मासूम और फीकी बबल की तरह इतना खींचते हैं कि वो भी पनाह मांग ले कि भाई बस कर दो, नहीं बचा मेरे अंदर और कुछ। इसीलिए हर आम से आम डायलॉग के बाद भी ऐसी एडिटिंग और इफेक्ट्स डालते हैं कि देखने वाले ही नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन भी तड़प जाती हैं। मगर यार सारी बातें एक तरह, लेकिन वाकई इन लोगों की एक्टिंग करने की नाम काम कोशिश में जो ओवर एक्टिंग निकलती है ना, बस वहीं सारी हदें पार हो जाती हैं। ओ भाई, मेरी तो बस हो गई है, अब और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। आखिर में मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अभी तक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ये हरकतें नहीं कर रही। स्टिल यहाँ वालों की हरकतें भी कोई ख़ास ठीक नहीं है, पर उनका तवा किसी अगली वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।